प्रकृति के संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विधानसभा परिसर में पौधारोपण किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रकृति के संरक्षण के संकल्प के साथ हम भी लगातार इस अभियान के तहत वृक्षारोपण कर रहे हैं। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 को एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किए और जिसके तहत लगातार 2024 से हम लोग हर साल एक पेड़ मां के नाम से पेड़ लगाते आ रहे हैं। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि विधानसभा परिसर में आज एक पेड़ मां के नाम से पौधा लगा रहे हैं। यहाँ पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, मंत्रीगण, विधायकगण सभी लगाए हैं और हम लोग रुद्राक्ष का पेड़ आज लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन किए गए सवाल के आधार पर कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अब उद्योगों के मालिकों पर एफआईआर दर्ज कराकर उन उद्योगों को अडानी को बेचे जाने पर मजबूर कर रही है। ये बातें उन्होंने वेदांता कंपनी में दुर्घटना पर हुई मालिक अनिल अग्रवाल पर एफआईआर के आधार पर कहीं। उन्होंने सदन में भी पूछा कि क्या इसके पहले ऐसी कोई एफआईआर हुई है और आगे होने वाली दुर्घटनाओं में क्या मालिकों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी। उद्योग के मामले में डॉक्टर चरणदास महंत जी का प्रश्न था कि कितने औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई, जिसमें कितने मौतें हुई और उसके लिए क्या क्या कार्रवाई की गई। तो ये जानकारी दी गई कि 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, अनेक लोग हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं। लेकिन एक फैक्ट्री है जिसमें अनिल अग्रवाल वेदांता के मालिक के खिलाफ एफआईआर हुआ है। तो हमारा प्रश्न ये था कि इसके पहले भी आपकी सरकार थी, उस समय घटना हुई तो क्यों अनिल अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ, या जितने भी औद्योगिक दुर्घटना हुई है उसमें डायरेक्टर के खिलाफ क्यों एफआईआर नहीं हुआ, केवल अनिल अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई, उसके खिलाफ एफआईआर क्यों किया गया। हमारे साथियों ने शंका व्यक्त की कि जिस प्रकार से देश में घटनाएं घट रही है कि एफआईआर करो, ईडी भेजो और फिर वो चाहे कंपनी कोई भी हो सब अडानी को चला जाता है। तो ये भी कहीं वेदांता को दबाव में लाकर वेदांता के जितने भी प्लांट है उसे खरीदने का षड्यंत्र तो नहीं है और राज्य सरकार इसमें भागीदार तो नहीं है। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के जैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। 15 जुलाई से राजधानी के गायत्री नगर स्थित मंदिर से भगवान की यात्रा का कार्यक्रम शुरू होगा, जो 16 जुलाई को बीटीआई ग्राउंड में पहुंचेगा। वहां प्रभु भक्तों को दर्शन देंगे। गायत्री नगर मंदिर रथ यात्रा आयोजन के प्रमुख व उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने रथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी साझा की। 3 बजे हमारा रथ खींचने का कार्यक्रम होगा। तब तक भगवान रथ में विराजमान होंगे, लोगों को दर्शन देंगे और ठीक 3 बजे रथ जो है बीटीआई ग्राउंड में जाएगा और वहाँ भक्तों को दर्शन देगा। ये भक्त और भगवान का अपरंपार लीला है, इसको कोई नहीं समझता। भगवान अपने सिंहासन छोड़ के भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों का दर्शन करने के लिए निकलते हैं और ये अद्भुत यात्रा है। इस यात्रा के दिन पानी गिरना आवश्यक होता है। यदि पानी गिरे तो फिर अकाल की संभावनाएं नहीं होती। इसलिए मैं जगन्नाथ प्रभु से निवेदन करता हूं कि 3 बजे कार्यक्रम खत्म होगा, उसके बाद आप जोर से पानी गिराएं ताकि किसान खुशहाल हों। एक मुश्त मासिक वेतन और सवैतनिक अवकाश की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता संघ उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा से मिलने पहुंचा। उनकी मांग थी कि उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से वेतन न देकर प्रति माह 57,700 रुपये एक मुश्त प्रदान किया जाए। मंत्री ने व्यवस्था अभी जस की तस रहने एवं आगे विचार करने का आश्वासन दिया। अतिथि व्याख्याता संघ ने मंत्री टंकराम वर्मा के निवास पर हल्की नारेबाजी भी की। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम अपना किसी से
छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने विधानसभा में जानकारी दी कि सरकार द्वारा लगातार समय समय पर सेफ्टी ऑडिट कराया जाता है। साथ ही इंडस्ट्रियल क्षेत्र के बॉयलर में काम करने वाले 1400 टेक्नीशियनों को दक्षता ट्रेनिंग दी गई है। मंत्री ने बताया कि दुर्घटनाओं को देखते हुए मुआवजा राशि वितरण में भी अब तक 51 करोड़ रुपए की राशि दिलाई गई है। नहीं, मैंने सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ है ऐसा नहीं माना। हमने पूर्ण रूप से सेफ्टी ऑडिट कराया है और लगातार सेफ्टी ऑडिट हो रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से लगातार नया नया प्रयोग भी हम लोग कर रहे हैं। अभी जितने भी बॉयलर हैं उसमें 1400 लोगों को, ऑपरेटरों को ट्रेनिंग भी दी गई है और लगातार हम लोग का प्रयास भी हो रहा है। हमारे कार्यकाल में 1400 नए उद्योग छोटे बड़े मिलाकर स्थापित हुए हैं, जिसमें 60,000 लोगों को रोजगार भी मिला है। और ये 2 साल के अंतराल में भगवान न करे कि कोई दुर्घटना हो, बाकी हो गई है, कोई चाहता नहीं है कि दुर्घटना हो, उसमें भी हम लोग आर्थिक सहायता के रूप में क्षतिपूर्ति और जो कंपनी के माध्यम से लगभग 51 करोड़ से ऊपर का मुआवजा का राशि वितरित कराए हैं। और उसी से ESIC के माध्यम से भी पेंशन वगैरह का प्रकरण उनका मिला है, उससे भी उनको मुआवजा वगैरह पेंशन मिलता है। सारी प्रक्रिया शासन के माध्यम से लगातार प्रयास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि उद्योग भी अच्छा चले, श्रमिक के हित में अच्छा काम हो, इसके लिए सरकार निरंतर रूप से प्रयास कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कम बारिश की जानकारी के बावजूद सरकार ने किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। उन्होंने कहा कि खेती किसानी के 45 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार ने शॉर्ट टर्म खेती के लिए बीजों की व्यवस्था नहीं की है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार किसानों की घोर विरोधी है। सरकार क्या व्यवस्था की है भाई? जून पूरा निकल के 30 दिन, जुलाई का आज 14 तारीख है, 45 दिन निकल गया। तो 45 दिन निकलने के बाद अब जो फसल जो लगाएंगे मान लो तो 60 टर्म ही करेंगे, लेकिन 60 टर्म में आपके पास बीज है क्या? 90 दिन वाला, 100 दिन वाला, 80 दिन वाले आपके पास बीज उपलब्ध है? सरकार ने उपलब्ध कराया क्या? नहीं कराया है। तो सरकार किसानों के घोर विरोधी सरकार है। आज छत्तीसगढ़ शिवसेना का स्थापना दिवस है। शिवसेना ने आज अपने स्थापना के 43वें वर्ष में कदम रखा है। शिवसेना के महासचिव रेशम जांगड़े ने बताया कि शिवसेना ने हमेशा गरीबों और शोषितों की आवाज़ को उठाया है और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस वर्ष के स्थापना दिवस को लेकर उन्होंने कहा कि नए सदस्य बनाने की प्रक्रिया को लेकर भी प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की जाएगी। हमारे स्थापना दिवस से प्रदेश स्तर के पूरे 33 जिले से हमारे पदाधिकारी गण आएंगे, वरिष्ठ गण आएंगे, कार्यकर्ता गण आएंगे। एक मेल मुलाकात होता है स्थापना दिवस में और हमारी जो आने वाली जो कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ में पूरा लागू करेंगे और गांव-गांव में शिवसेना का परचम हम पहुंचाएंगे और आम जनता से अपील करेंगे, आप शिवसेना से जुड़िए और छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ियों का राज्य बनाने के लिए संकल्पित होइए।